मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा इस श्लोक का अंतिम प्रसंग बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत एकाग्रचित्त होकर के सुनिएगा। एक एक शब्द को पूरी तरह से हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं तो केवल निवेदन कर सकता हूँ, सुनना, एकाग्रता करना ये आपका काम है। निर्मम और निरहंकार होने से अगर आप निर्मम हो गए, निरहंकार हो गए, ब्रह्म की प्राप्ति तुरंत तत्व ज्ञान हो जाता है, पल नहीं लगती। आत्म प्रकाश अहंकार के कारण, मन की मलिनता के कारण नजर नहीं आ रहा। मनुष्य ममता रहित तुरंत हो जाता है, कामना रहित हो जाता है, कर्तव्य रहित हो जाता है। क्यों? फिर हमारे ऊपर कोई कर्तव्य नहीं, ना ना ना, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। इसलिए ये विश्वास हो जाता है कि मैं करता नहीं हूं, करने वाला तो भगवान है। जीव ने अहम के कारण, अहंकार के कारण, मैं के कारण जगत को धारण किया हुआ है। इसी को गीता के आगे तीसरे अध्याय में आप सुनोगे, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार के कारण ये मूढ़ जीव कर्ता मानता अपने आप को। हम कर्ता नहीं हैं, कर्ता तो भगवान है। बालक और पालक, बताओ बालक क्या करेगा? अब आप बताओ, आपकी माँ आप छोटे से बालक को आपके हाथ में अपने हाथ से चिमटा पकड़ के और आपके हाथ से रोटी सेक रही हो, आपको अहंकार हो गया आज मैंने रोटी सेकी। ये आपके हाथों में भगवान के हाथ हैं, आपके पैरों में भगवान के पैर हैं। लेकिन क्या करे ये मूर्ख जीव, अपने को कर्ता मानने लगता है। इसलिए निर्मम निरहंकार होने से तुरंत ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान हो जाता है, स्थिर बुद्धि हो जाती है। फिर मनुष्य ममता रहित और कामना रहित हो जाता है। कर्तव्य रहित हो जाता है। कारण जीव के अहम के कारण, अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण हमने जगत को धारण किया हुआ है। यदि वो अहम का त्याग कर दे, ध्यान से सुनो, यदि हम अहम का त्याग कर दें,
फिर जगत नहीं रहेगा। ब्रह्म की प्राप्ति होने पर भक्ति के संस्कार तो हैं, समग्र परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। अगर भक्ति के संस्कार हो, आत्मज्ञान हो, ममता रहित हो, समग्र परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। क्योंकि समग्र परमात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, वो आपके साथ ही। देखिएगा, हम मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। ध्यान से सुनो, हम लोग मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, और आपके हृदय में वो पहले से धमक के साथ बैठा हुआ है। उसकी प्रतिष्ठा तो आपके साथ सदा है, लेकिन आप अपने साथ नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का उसकी प्रतिष्ठा नहीं करानी। ज्ञान हो जाता है, निर्मम अहंकार जाते ही अहम के त्याग कर देने से ही भक्ति के संस्कार हों, प्रेम के संस्कार हों, समग्र परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि समग्र परमात्मा ब्रह्म की ही प्रतिष्ठा आप हैं। आप हैं तो 100% मानो परमात्मा आपके साथ है। आप परमात्मा के बिना कभी रह ही नहीं सकते। आप परमात्मा के बिना कभी नहीं रह सकते। आपके शरीर को डॉक्टर बेहोश कर दे, लेकिन आत्मा को बेहोश नहीं कर सकता। परमात्मा का और आपका विच्छेद नहीं कर सकता कोई भी। ये अहंकार, अहम, शरीर की अज्ञानता मिट जाए तो नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का आप हम सब लोगों को तुरंत अनुभव हो जाए। अब क्योंकि हमारे साथ, हमारे हृदय में परमात्मा की प्रतिष्ठा सदा से है। बताइए, कमाल है। अच्छा, किसी पुजारी को बुला के प्रतिष्ठा कराई थी मंदिर में ना? माँ के घर में भगवान अपनी गोदी में आपको लेकर के आया, खुद ही प्रतिष्ठित हो गया। यानी आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। देखो कमाल की चीज, भगवान के बिना आप कभी नहीं रह सकते, एक सेकंड भी नहीं। लेकिन ये अज्ञान नहीं मर रहा, अहम नहीं मर रहा, अहंकार नहीं जा रहा, इसलिए नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा। अब इस श्लोक की अंतिम बात, और जिस किसी को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना भैया। क्या जो बोल रहा हूं किसी ने पूछा नहीं कि निर्मम माने क्या होता है? कोई भक्त बताना चाहेगा निर्मम माने क्या होता है? मैंने ये शब्द कम से कम 20 बार बोला, निर्मम, निर्मम, निरअहंकार। निर्मम क्या होता है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलिए मीना जी, स्पीकर खोल के बोलिए। आपका स्पीकर बंद है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, निरंकार मन जो जिसमें कोई भी कुछ बेकार नहीं हो, विकारी नहीं हो, वो तो निरअहंकार हो गया। मैंने पूछा निर्मम। निर्मम। हाँ, ब्रिजमोहन जी बताना चाहते हैं, उनसे पूछिएगा। बताइए ब्रिजमोहन जी। ये मैं और हमका और ममता रहित जो है वो निर्मम होगा।
वो निर्मल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ निर्मम। देखिए यही बात गुड्डी जी ने बताई, उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया। आप ध्यान से सुनिएगा, कई भक्त हैं यहाँ पर विराजमान। आप बताइए मिश्रा जी। नहीं नहीं नहीं, अब सुनिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जब शब्द बोला जाता है तो आप सबसे निवेदन करता हूँ पूछा कीजिए। निर्मम माने मेरा कुछ नहीं है। निर्मम माने मेरा कुछ नहीं। इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो गया। सारी सृष्टि किसकी? भगवान की। हमारा मम, ये मेरा मकान, ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे, ये अहंकार की पीढ़ी है। ये अहंकार यही तो देता है, जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। तो भगवान ने कहा निर्ममा के मेरा कुछ नहीं है। इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ध्यान दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऐसा स्वीकार करने से मनुष्य निष्काम हो जाता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ध्यान से सुनिएगा, निरअहंकार जो अभी मीना जी बता रही थी, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना। इसको स्वीकार करने से मनुष्य निरअहंकार हो जाता है। तो हमने आपसे 3 शब्द बोले, निर्मम, निष्काम और निरअहंकार। हमारे अंदर ये तीनों गुण भगवान की कृपा से आने चाहिए। मैंने इसलिए कहा था इस श्लोक का अंतिम ये 3 शब्द, अब मेरा कुछ नहीं, ये निर्मम हो गया। मम माने मेरा, मेरा कुछ नहीं निर्मम, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए निष्काम हो गया। और निरअहंकार, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आत्मा के लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो चाहिए वो उसे मिला हुआ है। आत्मा को परमात्मा चाहिए, वो मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। हे पुण्य आत्माओं, ये मैंने आपके साथ दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक की अंतिम बात दोहराने का प्रयत्न किया। अगर आप और हम लोग इन छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से समझें और चित्त में बैठा लें तो भगवत प्राप्ति इतनी आसान है। अब बताइए, निर्मम होने में कितनी देर लगी, निष्काम होने में कितनी देर लगी, और निरअहंकार होने में कितनी देर लगी। अब किसी ने पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण राधा के चरणों में क्यों झुकते हैं। ये तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, चरणन को चाकर मुरारी। और कल आपके साथ दूसरे अध्याय के मूल बातों का चर्चा करेंगे, ताकि फिर तीसरे अध्याय की श्री गणेश कर सकें। यदि भगवान कृष्ण भगवान हैं तो ध्यान दो, अगर कृष्ण भगवान हैं तो राधा के चरणों में क्यों झुकते हैं? क्योंकि प्रेम में ईश्वर भी भक्त बन जाता है, यानी प्रेम का भक्त भगवान हो जाता है। भक्ति भगवान से भी ऊंची है। नोट करो, भगवान कहते ना, अहम भक्त पराधीना। भक्ति जो है, इसलिए आपसे निवेदन किया जाता है कि भक्त के पीछे पीछे भगवान दौड़ता है। भक्ति भगवान से भी ऊंची है। कृष्ण ईश्वर हैं, लेकिन राधा
भक्ति की पराकाष्ठा हैं, प्रेम की पराकाष्ठा हैं। जहाँ पूर्ण समर्पण होता है वहाँ भगवान भी झुक जाते हैं। राधा ने कृष्ण को पूजा नहीं, एक एक शब्द ध्यान देना, राधा ने कृष्ण को पूजा नहीं, अपने अस्तित्व में जिया। राधा कृष्ण की शक्ति है। शास्त्रों में राधा को आद्या शक्ति भी कहा गया। इसलिए कृष्ण राधा के चरणों में झुककर अपनी पूर्णता स्वीकार करते हैं। आदि शक्ति को शक्तिमान के बिना शक्ति नहीं होती, और शक्तिमान शक्ति के चरणों में झुकता ही है। बिना शक्तिमान अधूरा है, शक्ति के बिना शक्तिमान भी। इसलिए कृष्ण राधा के चरणों में झुककर अपनी पूर्णता को स्वीकार करते हैं। ये अहंकार का अंत है। कृष्ण हमें राधा के चरणों में झुककर क्या सिखाते हैं, ध्यान सुनो। ये अहंकार का अंत है। कृष्ण ये सिखाता है ईश्वर होना भी अहंकार का कारण नहीं। सच्चा प्रेम ना झुकने में छोटा करता है, ना झुकाने में बड़ा होता है। सच्चा प्रेम जो है ना झुकने में छोटा होता है, ना झुकाने में बड़ा होता है। प्रेम में पद नहीं, भाव देखा जाता है। राधा कभी मंदिर नहीं बनी, ध्यान सुनिएगा, फिर भी कृष्ण उनके चरणों में झुके, क्योंकि प्रेम नियम यही दिखाता है, केवल भाव देखता है। यदि भगवान राधा के प्रेम के आगे झुक सकते हैं, ध्यान से सुनो, यदि भगवान राधा के प्रेम के आगे झुक सकते हैं तो हमें भी सीखना चाहिए। क्या? प्रेम करना, अहम का त्याग करना, समर्पण को अपनाना। यही जीवन का सार है, यही प्रेम का सार है। कृष्ण भगवान होकर राधा के चरणों में इसलिए झुकते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें ईश्वर नहीं, सिर्फ प्रेम दिखता है। प्यार झुकना नहीं सिखाता, प्रेम तो स्वयं को मिटाना सिखाता है। जहाँ अहंकार समाप्त हो जाए वहीं राधा कृष्ण का प्रेम प्रकट हो जाता है। हे पुण्य आत्माओं, आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। सुना रहा हो तो ठीक। अब गुड्डी जी से भजन सुनिए, सुनाइए। मीना जी सुनाओगी? सुनाइए, स्पीकर खोलिए, आप सुना दीजिए। आप बड़ी मुश्किलों में सामने आती हो सुनाने। आवाज तो खोलो स्पीकर की अपने। हाँ सुनाइए। जरा धीरे चलो मोरे सांवरिया, पगलियां रे बांधू घूंघरिया, पगलियां रे बांधू घूंघरिया, जरा धीरे चलो मोरे सांवरिया। दादुर मोर पपहिया बोले, दादुर मोर पपहिया बोले, ए जी मीठी मीठी बोल रही कोयलिया, जरा धीरे चलो मोरे सांवरिया, पगलियां रे बांधू घूंघरिया, झालर शंख नगाड़ा बाजे,
झालर शंख नगाड़ा बाजे, ए जी मीठी मीठी बाज रही बांसुरिया, जरा धीरे चलो मोरे सांवरिया, पगलिया रे बांधो घूंघरिया, पगलिया रे बांधो घूंघरिया, जरा धीरे चलो मोरे सांवरिया, रिम झिम झिम नेहा बरसे, रिम झिम झिम नेहा बरसे, अजी ठंडी ठंडी चाल रही पुरवैया, ए जी ठंडी ठंडी चाल रही पुरवैया, जरा धीरे चलो मोरे सांवरिया, जरा धीरे चलो मोरे सांवरिया, वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे, कांधा पर ओढ़े कामलिया, जरा धीरे चलो मोरे सांवरिया, पगलिया रे बांधो घूंघरिया, पगलिया रे बांधो घूंघरिया, पगलिया रे बांधो घूंघरिया, जरा धीरे चलो मोरे सांवरिया, बाई मीरा के गिरधर नागर, बाई मीरा के गिरधर नागर, चरणों पे लावणिया, जरा धीरे चलो मोरे सांवरिया, जरा धीरे चलो मोरे सांवरिया, पगलिया रे बांधो घूंघरिया, पगलिया रे बांधो घूंघरिया, जरा धीरे चलो मोरे सांवरिया, जरा धीरे चलो मोरे सांवरिया। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे 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 जी, राधे राधे। राधे राधे जी।